बट तुम्हारा फिर चांस मिस हो जाएगा, एक तुम्हारे को हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो सर एंडोर्समेंट कराने में कितना टाइम लगता है? जैसे मंडे को हमको कलेक्ट करना है SSTP और सी सर्विस लेटर, तो मंडे एक ही दिन में हो जाएगा क्या एंडोर्समेंट भी? आई डोंट नो, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, एआरआई का भी अलग सिस्टम है। एआरआई भी ऐसे नहीं करती है कभी भी आप उठ के चले जाओ एंडोर्समेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक अपने आप सिस्टम है, एक मेल आईडी है, वहाँ पे मेल करो, वो बताएंगे कब होगा क्या होगा, महीना भर भी लग सकता है। ओके सर। ठीक है, हमारी जो एआरआई की वेबसाइट है उस पे एंडोर्समेंट का एक प्रोसीजर, एक ईमेल आईडी लिखी हुई है, वहां पर मेल करके पता कर लो। एक फोन नंबर भी दिया होगा मेरे ख्याल से। ओके सर। सर वहाँ पे एक पीडीएफ आता है, पूरा डिटेल आता है पीडीएफ में। हाँ वही मैं कह चेक। रहा यस हूँ। सर। हमारा जब मैं समझाता हूँ, एआरआई ना काफी सारे सेंटर्स, मतलब काफी सारे उनके क्या बोलते हैं उसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो एआरआई जो प्रीसी है छतरपुर, वो इसको हैंडल करती है। तो एआरआई साकेत इसको हैंडल नहीं करता, एआरआई पंचकुला इसको हैंडल नहीं करता, एआरआई ओखला इसको हैंडल नहीं करता, है ना। सो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से ही मिलेगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और बताओ। यस सर। इंडोर्समेंट कराने के बाद सर एआरआई दे देने के बाद सर्टिफिकेट दे देगा ना? हाँ भाई हाँ, तूने पहले भी तो पूछा था मेरे से, तूने पहले भी तो पूछा था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। नहीं सर, मैं नहीं पूछा था। तो क्लास में तो था ना, क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था, है ना। यस सर। कहा था मैंने एआरआई दे देगी, आराम से, चिंता मत करो, यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट। ओनली थिंग इज तुम एंडोर्समेंट करा के ले आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ले आओगे तब दे देंगे। हमारे यहाँ डिले नहीं है, एज फार साकेत इज कंसर्न देयर इज नो डिले, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट एवरी टाइम फॉर योर सर्विस। ठीक है, और बताओ, एनीथिंग एल्स, या फिर स्टेबिलिटी पे चले? स्टेबिलिटी में चलते सर। स्टेबिलिटी पे चलते, ठीक है। तो कल हम लोगों ने लिस्ट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, और उस थ्योरी के बाद हम लोगों ने समझने के बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन क्लास में किया था। फिर मैंने कहा था कि एक तो 29-30 क्वेश्चन घर पे आप लोग कर लेना, और अगर वो हो जाए तो थोड़ा सा आगे की लिस्ट की भी तैयारी कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों के 30 क्वेश्चन हो गए हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। हाउ मेनी गाइस हैव डन 30th क्वेश्चंस ऑन देयर ओन, मतलब किताब में नॉवल की तरह नहीं पढ़ा है। हम्म। ये जितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तकरीबन 15 लोगों ने हाथ खड़ा किया अभी। आप लोग सब कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। यस सर, बना लिया। यस सर। यस सर। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन मैं दूं तुम्हारे को, बिना बुक खोले कर लोगे? कोई बिना किसी आजू बाजू से पूछे बगैर, विदाउट डाउट? यस सर। अच्छा ठीक है। देखो, अगर वो 30 क्वेश्चन तुम्हारे परफेक्ट हो गए हैं तो मैं इतना कह सकता हूं, अगर परफेक्ट है, फोर्टी टू 50% सिलेबस हमारा हिंदशिप का आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब जो हम पार्ट कर रहे हैं, लिस्ट वाला पार्ट, वो सबसे आसान है, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द ट्रिम पार्ट। मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, आउट ऑफ कंपैरेटिवली इट इज डिफिकल्ट है, वो भी काफी आसान। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, प्लस मैं काफी स्लो हो जाऊंगा उसमें, कंपैरेटिवली आई विल गो वेरी स्लो इन दैट। और उसके मैंने डिविजन्स कर रखे हैं, काफी अच्छे से समझ में आएगी चीजें।
बट अगर पहले 30 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ये मान लो कि आदि के बराबर जंग हमने जीत ली है एज फार एज हिंडशिप इज कंसर्न। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट अभी गलती करेंगे। देयर इज बाउंड टू बी हैविंग सम मिस्टेक्स, बट इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल। चलो तो आगे करें, लेट्स डू द लिस्ट फर्दर। सर एक बार ये 31 में एलसीजी कैसे फाइंड आउट करेगा सर? एलसीजी कल ही बताया था, 31वां और 32वां क्वेश्चन छोड़ दो। यस सर, थैंक यू सर। 31वां 32वां क्वेश्चन जब मैं ट्रिम कराऊंगा, यानी कि 61 62 क्वेश्चन कराऊंगा, उस दौरान उसकी बात करूंगा। यस सर, थैंक यू सर। आगे जा सर। यस सर, हो गया। अभी होल्ड, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी बहुत आसान है, बट उसका एक टाइम आएगा, विल डू दैट जब उसका टाइम है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे सारे लोग। सब लोग क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, अभी क्लास में करेंगे, सबको दे रहा हूँ टाइम, और ईमानदारी से करेंगे आप लोग क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन बुक में आंसर देखे हुए। सब लोग स्टार्ट करेंगे, डू इट। जिसको जो डाउट होता है मेरे से पूछेंगे, प्लीज डू इट नाउ एवरीबडी। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 35। दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ सबको, ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ क्लास में क्वेश्चन करने का, इसको यूटिलाइज कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अभी जब अपने सामने क्वेश्चन करोगे, कोई भी डाउट आएगा मेरे से पूछोगे, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई, तो हमारे को पहले इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड और आप ड्राफ्ट से निकालनी पड़ेगी। सिंपल, केजी हमारे को दिया हुआ है, एक कार्गो हमने लोड किया है, उसकी वजह से लिस्ट हो गई है, तो कैलकुलेट द लिस्ट, सिंपल। क्लास में कोई है ऐसा जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा स्टेबिलिटी में क्या हो रहा है? एनीबडी हु इज फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट? एनीबडी, कोई है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो? चलो गुड।
सर ये क्वेश्चन के लास्ट में नो एफएससी दिया हुआ है कि नंबर एफएससी, क्या लिखा हुआ है सर, ये समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि इस क्वेश्चन के अंदर में कोई एफएससी नहीं है, नंबर नहीं है, वो नो एफएससी ही लिखा हुआ है। ओके सर। वैसे तो अगर ये नहीं लिखता तो भी हम मान के चलते कि एफएससी 0 है, पर इसने मेंशन कर दिया है कि एफएससी 0 है।
अब तक हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया सर। ओके विपिन मिश्रा बेटा आंसर कितना आया? तूने आंसर चेक कर लिया बुक में से? हो गया सर। अच्छा ठीक है, यस सर, आंसर चेक किया सर। आंसर चेक किया, फाइनल आंसर चेक किया या सब स्टेप पे चेक किया था? नहीं सर, फाइनल फाइनल पे चेक किया, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है फ्रेंडशिप में? यस सर। अभी 29 तक ही किया था मैंने सर, अभी 30 किया नहीं है, बाकी है 35। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, 30 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जो तुम्हारा स्टेबिलिटी वाला पेपर है उसमें 120 नंबर हमारे को पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, है ना? तो अगर तुम्हारे 2 क्वेश्चन स्टेबिलिटी के ठीक हो जाते हैं तो पूरे 50 नंबर मिलते हैं, ये बात मेरी याद रखना। और कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में पूरे नंबर नहीं ले पाते हो तुम, तो मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन के 2 क्वेश्चन तो आते हैं, एक में फिगर आती है, एक में कुछ डेफिनेशन लिखने को आती है। तो अगर उसमें से 50 में से अगर 40 नंबर भी ले लिए तो 50 और 40 हो गए 90 नंबर, है ना? तो 30 नंबर सेफ्टी के क्वेश्चन में, लॉ के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी लिख दोगे, थोड़ा बहुत तुम्हारे को हल्का फुल्का सा भी आइडिया होगा, थोड़ी बहुत कहानी भी बना दोगे, तो भी 120 नंबर आराम से आ जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। फंक्शन 3 में जो एक पेपर है उसमें पास होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये पहले 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना है, और बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरा सब कहने का मतलब ये है कि दिस 50 मार्क्स ऑफ स्टेबिलिटी इज वेरी क्रूशियल इन दैट पर्टिकुलर पेपर। मैंने नॉर्मली नोटिस किया है, अगर किसी का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, मान लेते हैं 25 नंबर चले जाते हैं, पर वो थ्योरी में रिकवर नहीं कर पाता, है ना? तो मेरी बात याद रखना, दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्रूशियल इन पासिंग द पेपर। एट द सेम टाइम आई कैन से एमएमडी में भी और एआरआई में भी हम लोग स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं, बट प्रिंसिपल मिस्टेक के हम आधे नंबर काट लेते हैं। तो अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है, कोई एक प्रिंसिपल मिस्टेक हुई तो 12.5 नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके सर। हाँ जी, सबका हो गया या कुछ लोग कर रहे हैं अभी? हो गया सर। ओके, सबका हो गया? एनीबडी वांट मी टू डू ऑन बोर्ड, कि मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं? कोई है ऐसा? चलो, अब आप लोग 36वां क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, वरना गलती होने के पूरे चांस है। डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें ध्यान क्या रखना है, जिसमें 100 टन आप डीजल ऑयल ले रहे हो उसकी कैपेसिटी देखनी जरूरी है। तो पेज नंबर 14-15 पे जा करके वहां से इसकी कैपेसिटी जरूर देखिएगा। अब कंडीशन नंबर 5 से इसका इनिशियल डाटा पिकअप करें। क्या इनिशियल डाटा? इनिशियल डब्ल्यू, इनिशियल केजी एंड इनिशियल एफएसएम। प्लस इस कंडीशन में जो भी टैंक्स दिए हुए हैं उनमें से नंबर 7 में देखो प्रेजेंटली उसमें क्या दिया हुआ है, क्या वो खाली है? कंडीशन में क्या दिया हुआ है? हैव अ लुक। सर खाली है। हाँ खाली है, इसका मतलब अब हम इस टैंक को या तो थोड़ा भर सकते हैं या पूरा भर सकते हैं। अगर पूरा भरेंगे तो एफएससी ऑफ दिस टैंक विल बी 0, सॉरी एफएसएम ऑफ दिस टैंक विल बी 0। बट अगर पूरे से थोड़ा सा भी कम भरा तो इसकी एफएसएम लगेगी। क्या ये बात सही है? यस सर। तो ध्यान से
इसकी कैपेसिटी चेक करो पेज नंबर 13-14 पे जाकर 100%। हाँ, जो भी कैपेसिटी है वो चेक करो और फिर देखो कितना ऑयल भरा हमने, उसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना भरा। So 100 टन। हाँ, 100 टन तो बेटा वेट हो गया ना, इस 100 टन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। सर 113.6। 113.6 और कैपेसिटी कितनी है सर 114.6। इसका मतलब क्या ये टैंक पूरा भरा हुआ है? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एफएसएम लगेगा। एफएसएम लगेगा सर। यस सर। एफएससी नहीं, एफएसएम। एफएससी भी कह सकते हो बट हम वर्ड यूज करते हैं एफएसएम। बताता हूँ क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चेंज हो जाती है ना, तो एफएसएम लगेगा। तो एफएसएम जो इनिशियल एफएसएम कंडीशन नंबर 7 में दिया हुआ है उसमें इसका एफएसएम जुड़ जाएगा और फाइनल एफएसएम की वैल्यू आएगी, उसको फाइनल डब्ल्यू से डिवाइड करोगे तो फाइनल एफएससी आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? या बोर्ड पे करके दिखाऊं? चलो करो एक बारी, जहां जिसको डाउट आएगा मेरे से पूछना। ओके। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं देख नहीं सकता हूं सबको, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। तुम्हारी अपनी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस टाइम को बेकार मत जाने देना, ब्रेकफास्ट करने में या चाय पीने में या मोबाइल पे कुछ देखने के लिए या मम्मी से बात करने के लिए, सिस्टर से बात करने के लिए, वो मत करना। यूज दिस टाइम फॉर योर ओन प्रैक्टिस। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है 36वां, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। एमएमडी एग्जाम में यही क्वेश्चन वैल्यू बाय वैल्यू और कभी कभी वैल्यू चेंज होकर भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है।
हो गया सर। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। क्या आंसर आया बेटा? सर 2.1 आए हैं वोल्ट। 0.1, 2.1 डिग्री या 2 डिग्री 1 मिनट? सर 2 डिग्री 1 मिनट वोल्ट सर। 2 डिग्री 1 मिनट टू फुट। अच्छा, बस मुझे बता, तेरी एफएसएम की, फाइनल एफएसएम की वैल्यू कितनी थी? सर फाइनल एफएसएम, एक सेकंड सर। सर 1596। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बस वही गलती होने के चांस है, बाकी सब ठीक है। इस क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंट था बस। जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया है, मेहदी जाफरी या और बच्चा जिसका भी ये क्वेश्चन हो चुका है, वो 41 ट्राई करे। एंड 41 क्वेश्चन भी एमएमडी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। प्लीज ट्राई 41। ओके सर। मेहदी टॉपिक।
कौन सा करना सर? 41st 41st क्वेश्चन इज XMMD एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ध्यान से करना, गलती होने के चांस है उसमें। वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ना। हाँ जी, बाकी लोगों का हो गया? अमनदीप सिंह, विपिन मिश्रा, यस सर, हो गया सर। 41st करने वाले हैं। 41st करने वाले हैं, ओके। कोई चाहता है मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं 36 क्वेश्चन? कोई डाउट आ रहा हो किसी को किसी भी चीज में? एनीबडी वांट्स? कुछ भी प्लीज आस्क मी। कहोगे तो मैं बोर्ड पे करके भी दिखा सकता हूँ। वेरी गुड। तो जिसका 36 हो गया है वो प्लीज प्रोसीड टू 41st। डीबी टैंक का केजी कहाँ से लेना है सर? इसका केजी? डीबी टैंक का डीबी टैंक का केजी बेटा उसी पेज में दिया है ना, 13, 14, 15 पेज पे। एमवी हिंशिप पर्टिकुलर्स के 13, 14, 15, 16 जो पेजेस पे डेटा दिया हुआ है वहीं से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिलेगा।
हो गया सर। कौन सा 41st हो गया? यस सर। जल्दी हो गया तेरा काफी, इतनी जल्दी सर कैसे हुआ? इसमें नया केजी निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बिल्कुल सिंपल उसका जीएम फ्लूइड अपना कैलकुलेट कर लिया केएम फाइंड करके, ठीक है। लिस्टिंग मूवमेंट लगा दिया उस पे और से थीटा निकाल दिए सीधे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो खैर आसान था, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट बहुत ही जल्दी हो गया। गुड, वेरी गुड। अगर प्रॉपर स्टेप स्टेप लिख के किया है कॉपी में तो बहुत ही बढ़िया। बट एज पर द आंसर इज नहीं सर, आंसर कंसर्न में किया है, प्रॉपर स्टेप लाइन टू लाइन ऐसे लिख के नहीं किया एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में गलती नहीं करना, ठीक है। एक और चीज, यस लिस्ट सर। में हमेशा गड़बड़ क्या होती है, जब भी डिस्चार्ज होता है जिस साइड को, उसके उल्टी जगह लिस्टिंग मूवमेंट होती है, बस वो ध्यान रखना। 41st क्वेश्चन में जहां भी डिस्चार्ज होगा, जिस जगह से डिस्चार्ज होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिस्टिंग मूवमेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये एक गलती होने के चांस है। सर एग्जाम में स्टेट करना पड़ेगा ना कि इसमें क्योंकि एक ही केजी से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से केजी चेंज नहीं होएगा। हाँ, ऑफ कोर्स लिख दो, बिकॉज देयर इज ओनली अ शिफ्टिंग व्हिच इज हैपनिंग, देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, so there is no change in kg। ओके सर। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकल शिफ्ट नहीं हो रहा। ओके। तेरा 41 खत्म हो गया तो 42 ट्राई कर बेटा। ओके सर। सर 41 के बाद कौन सा करना है? 42 42nd। ओके। इनफैक्ट इस वीकेंड पे सैटरडे संडे पे टाइम मिलेगा तो अपना 42nd तक ही क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर जब वीकेंड खत्म होगा, नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे। अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो मैं वो पिकअप करूंगा, या फिर मैं सीधा 53 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। So please try and finish all your questions till 42nd except number 31 and 32। ठीक है, 31 32 हम बाद में करेंगे। तो दैट विल बी योर होमवर्क एंड योर गाइड कि हमें यहाँ तक खत्म करना है, क्वेश्चंस पिकअप करने हैं, क्वेश्चन समझने हैं, जिसका जो भी पेंडिंग है यहाँ तक खत्म कर देना बाय संडे। दोबारा बता रहा हूँ, लिस्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट, सबसे आसान लिस्ट है, और इसीलिए ज्यादातर एग्जाम में लिस्ट बहुत ही कम आता है। थर्टी 36 क्वेश्चन सबका हो गया। 41 कितने लोगों ने कर लिया, एक बार हाथ खड़ा करें। 41 दो तीन लोगों का तो हो गया। शेफरॉन का भी हो गया, ओके। असद का भी हो गया, नीरज का भी हो गया, ओके। काफी लोगों का हो गया, ठीक है। गुड गुड गुड। कोई प्रॉब्लम आ रही है? सब समझ में आ रहा है? सर 42nd थोड़ा टेक्निकल। 42 थोड़ा टेक्निकल है, क्या हुआ बताओ। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज की इसमें डेंसिटी दी हुई है। दूसरी बात, अगर इसमें फॉरवर्ड और आफ्ट का ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ तो जो मीन ड्राफ्ट दिया हुआ है उसी को हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मान करके चलोगे। तो हाइड्रोस्टैटिक तुम्हारा ड्राफ्ट जो दिया हुआ है वो विच इज अ मीन ड्राफ्ट, उस पे डब्ल्यू निकाल लो इनिशियल। जो डब्ल्यू निकालोगे वो सॉल्ट वाटर टेबल से निकालोगे, उसको कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट डेंसिटी में, जो कन्वर्ट करके फाइनल डब्ल्यू आएगा, सॉरी इनिशियल डब्ल्यू आएगा, वो रियल डब्ल्यू होगा। बस
42nd क्वेश्चन में सबको मेरी बात समझ में आई, जितने लोग कर रहे थे? मीन ड्राफ्ट को ही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मान के जहाज का इनिशियल डब्ल्यू निकालेंगे। जब टेबल से आप निकालोगे वो सॉल्ट वाटर के लिए आएगा, बट क्योंकि हमारा जहाज डॉक वाटर में है, इसलिए जो सॉल्ट वाटर टेबल से डब्ल्यू आप निकालोगे उसको कन्वर्ट करोगे डॉक वाटर के लिए, और कन्वर्ट करने के बाद जो डब्ल्यू बनेगा वही हमारा रियल डब्ल्यू होगा जहाज का। बस यही है, इसमें कैच है और कुछ नहीं है। प्लस जब केएम निकालोगे तो केएम को भी सॉल्ट वाटर में निकालोगे, तो सॉल्ट वाटर के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबल में जाने के लिए। 42nd क्वेश्चन इज ऑल्सो एमएमडी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है वो। चलो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। आई एम स्टॉपिंग इट एट दिस पॉइंट एंड प्लीज डू क्वेश्चंस टिल 43 एक्सेप्ट 31 एंड 32 इन दिस वीकेंड। कोई भी डाउट हो इसमें प्लीज आस्क मी ऑन मंडे, अदरवाइज अगर कोई डाउट नहीं होगा तो मैं 53 क्वेश्चन से लिस्ट आगे बढ़ाऊंगा। एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ लिस्ट विल डू फ्रॉम मंडे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।